हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नीरज पे। आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं, आज का जो सेशन है, फसल और उसके उत्पादक राज्य से संबंधित सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, नारियल का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? ये आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा नारियल का उत्पादन कहाँ होता है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल। तो इसमें से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरल। यानी सबसे ज़्यादा आपको जो उत्पादन देखने को मिलेगा ये आपको केरल में देखने को मिलेगा। किसका? तो नारियल का। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, केसर का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? ये आपको बताना है। हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर। तो ये जो आपका इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान में जरूर रखें, भूले नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अखरोट का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य बताना है कि कौन सा है। केरल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और गुजरात। तो ये जो आपका हो जाएगा गुजरात। ठीक है, अखरोट का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो कहाँ होता है? तो गुजरात में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कौन परिसंचरण के काम नहीं आता है? ये आपको बताना है। एसिटिक अम्ल, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको HCl हो जाएगा, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, ये किस चीज़ में काम नहीं आता है? तो परिसंचरण में काम नहीं आता है। ठीक है ना, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, HCl हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? HCl बोलते हैं। इसी को हिंदी में बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, चलिए आगे, भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवोल्यूशन जो है किसकी शुरुआत कब हुई थी? ये आपको बताना है। 1960 से 61, 1964 से 65, 1966 से 67 और 1968 से 69। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको 1966 से 67 में आपको ये हरित क्रांति शुरू हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है, कब हुई थी? 1966 से 1967 में शुरू हुई थी। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन, ये आपका जो है मक्का का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य बताना है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य आपको बताना है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान। तो इसका जो ये आपको सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो कर्नाटक। ठीक है, कहाँ? कर्नाटक में मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, प्याज का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य आपको बताना है कि प्याज का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो आपका महाराष्ट्र में होता है, आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन, आलू का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य आपको बताना है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इसका जो ये आपको जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन आलू का जो होता है वो आपका उत्तर प्रदेश में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में जरूर रखें। रबर का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य आपको बताना है कि रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है। केरल में, पश्चिम बंगाल या कर्नाटक या महाराष्ट्र। तो ये सब लोग को पता ही होगा कि केरल में है, इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है रबर का। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में जरूर रखें इस क्वेश्चन को। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार। तो गन्ना का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है ये आपको यूपी में देखने को मिलेगा, यानी उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है। नागपुर, कानपुर, राजस्थान, अहमदाबाद। तो कपास अनुसंधान संस्थान जो है ये आपको राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है कपास अनुसंधान संस्थान। अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है? ये आपको बताना है। मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूंगफली। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सोयाबीन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रोटीन अगर आपसे पूछा जाए तो सोयाबीन बताना। अगर सोयाबीन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो दूसरा आंसर आपका हो जाएगा मूंगफली। ठीक है, ये सेकंड आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड आंसर हो जाएगा आपका ये मूंगफली। ठीक है ना, तो इसमें ऐसे सोयाबीन दिया हो तो सबसे ज़्यादा सोयाबीन में होता है, उसके बाद मूंगफली में होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है, तो ध्यान में जरूर रखें इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन,
कौन रबी फसल है, ये आपको बताना है। धान है या गेहूं, ज्वार, बाजरा। तो ये जो होगा आपका, ये गेहूं जो है ये रबी की फसल है। गेहूं क्या है, रबी की फसल है, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है ये धान जो है ये क्या है, खरीफ फसल है। ये सब खरीफ फसल है, गेहूं आपका रबी फसल है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन पे। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपको बताना है। साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। तो अंगूर में जो पाया जाता है ये आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टिक अम्ल पाया जाता है। इमली में भी आपको टार्टिक अम्ल ही पाया जाता है, ध्यान में रखना है। लैक्टिक अम्ल आपको दूध में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किस में, तो सिरका में यानी विनेगर में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, आपको ध्यान में रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन। तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है, ये आपको बताना है कि तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है। निकोटीन, थीन, कैफीन, फ्यूरिन। इसका जो बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बार क्वेश्चन पूछता भी है इस क्वेश्चन को, तो आप लोग को पता ही होगा कि ये जो है आपका तंबाकू में निकोटीन रसायन पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मेरे प्यारे दोस्त, सब्सक्राइब नहीं किए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट इस पर मिलेगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर, ये बताना है आपको कि कहाँ स्थित है। कोयम्बटूर, ठीक है, राजमुंदरी मुंदरी और शिमला, कटक। तो ये जो है आपका राजमुंदरी में जो है ये आपको सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर जो है सो स्थित है। कहाँ स्थित है, राजमुंदरी में सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ क्वेश्चन को ध्यान में रखें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नाबार्ड की स्थापना बताना आपको कि कब हुई थी। 1980, 1981, 1982, 1983। तो ये नाबार्ड की जो हुई थी ये 1982 में स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। कब हुई थी, 1982 में हुई थी। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता बताना है कि कौन है, ये आपको बताना है। BL चोपड़ा, MS स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, नॉर्मन बोरलॉग। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका MS स्वामीनाथन हो जाएगा। हरित क्रांति के जनक इनको माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कौन खरीफ की फसल है, ये आपको बताना है। जौ, मसूर, सरसों, बाजरा। तो खरीफ की फसल इसमें बताना है आपको कि कौन सा है। तो ये आपका बाजरा जो है ये आपका कौन सी फसल है, तो खरीफ की फसल है। उसके बाद ये सब क्या है, रबी की फसल है। ठीक है ना, ध्यान में रखना है। बोरलॉग पुरस्कार किस में महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैज्ञानिकों को प्रदान किए जाते हैं, ये आपको बताना है। बोरलॉग पुरस्कार यानी किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो भौतिकी, चिकित्सा या रसायन शास्त्र या कृषि। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये एग्रीकल्चर यानी कृषि के क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बफनियन, ठीक है, यानी कैनिंग क्या है, ये आपको बताना है। बंद डिब्बों में फल संरक्षण का तरीका है, या फलों की एक बीमारी है, या वातानुकूलित कमरों में फल, या कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपको बताना है कि क्या होगा। तो ये जो है कैनिंग जो है, ये कैनिंग बंद डिब्बों में फल संरक्षण का एक तरीका माना जाता है कैनिंग को। ठीक है ना, तो ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन को भी। चलिए अगला क्वेश्चन। पात गोभी यानी कैबेज पार्ट जो होता है कौन सा भाग खाया जाता है, ये आपको बताना है। उसका पुष्पपर्म खाया जाता है, या वानस्पतिक कलिका खाया जाता है, या पत्तियां, या फूल। तो ये जो है आपका वनस्पतिक कलिका जो है, पत्ता गोभी का जो है सो ये भाग खाया जाता है। वनस्पतिक कलिका उसका नाम है। ठीक है ना, ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। गेहूं का काला टिक रोग, गेहूं में एक काला टिक रोग होता है, किसके कारण होता है, ये आपको बताना है। फफूंदी, जीवाणु, विषाणु, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको, ये फंगस से होने वाला है, यानी फफूंदी उसको बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जो गेहूं का काला टिका रोग जो होता है ये आपको फफूंदी से होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिर्च में चरचराहट का क्या कारण है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। कैप्सेसिन, कैप्सिन और ऑक्सलेट, या कोई नहीं। तो ये जो आपका हो जाएगा कैप्सेसिन के कारण ही मिर्च में जो होता है वो चरचराहट होती है, ये आपको ध्यान में रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, कैप्सेसिन होगा इसका सही उत्तर।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने किसके उत्पादन में सर्वाधिक प्रगति की है, ये आपको बताना है। चावल, गेहूं, दलहन या जूट। तो ये जो आपका हो जाएगा, गेहूं के उत्पादन में सबसे ज़्यादा प्रगति हुई है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपको इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, आंवले जो होता है उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य में देखने को मिलेगा आपको? प्रतापगढ़ या मध्य प्रदेश या असम या उत्तर प्रदेश। तो ये आपको सबसे ज़्यादा यूपी में उसका उत्पादन देखने को मिलेगा। किसका? तो आंवले का। ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखें। सर्वाधिक संतरे का उत्पादन इनमें से कहाँ पर होती है? सबसे ज़्यादा संतरे का उत्पादन आप कहाँ पर देखते हैं? प्रतापगढ़, गोरखपुर, सहारनपुर या गाजियाबाद में? तो ये आपको देखने को मिल जाएगा सहारनपुर में। सर्वाधिक संतरे का उत्पादन यहीं होता है, सहारनपुर। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रति हेक्टेयर चावल के पैदावार में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, ये आपको बताना है। पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो ये आपको यूपी सबसे शीर्ष स्थान पर है, किस क्षेत्र में? चावल के पैदावार में। ठीक है ना, चावल के पैदावार में कौन सा शीर्ष स्थान पर है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी सॉरी नहीं, इसका उत्तर प्रदेश नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, इसका ये पंजाब होगा ना। पंजाब, चावल का पूछ रहा है तो चावल का पैदावार में सबसे ऊंचा स्थान जो है किसका है? तब पंजाब का है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना कि कौन है? पंजाब है चावल के पैदावार में। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन, चावल का सर्वाधिक उत्पादक वाला राज्य आपको बताना है कि कौन सा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और एक अन्य ऑप्शन है। तो ये आपका जो हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है सो पश्चिम बंगाल में देखने को आपको मिलेगा। पश्चिम बंगाल का भी मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी है। ठीक है, और ममता बनर्जी कहाँ से चुनाव लड़ी थी? नंदीग्राम से, और नंदीग्राम से वो क्या है कि ममता बनर्जी चुनाव हार भी गई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांस का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य आपको बताना है कि बांस का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? केरल, असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो बांस का सबसे ज़्यादा उत्पादन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये आपको असम में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? तो असम में सबसे ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलता है बांस का। ठीक है, सेब का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य आपको बताना है, सबसे ज़्यादा सेब कहाँ उत्पादन होता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपको जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है किसका? तो सेब का होता है। ठीक है ना। बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य आपको बताना है कि बाजरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो ये आपको राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है बाजरा का। किसका? बाजरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होती है? राजस्थान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखें। केला का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य आपको बताना है, कहाँ है? तो ये तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा। तो ये आपको जो है सो तमिलनाडु राज्य है जहाँ पे केला का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखें। काजू का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य आपको बताना है, काजू। ठीक है, असम, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कौन सा राज्य है ये आपको बताना है इसमें से, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ये आपका केरल हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन है? केरल जो है कि काजू का सर्वाधिक, ठीक है, काजू का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य आपको बताना है, कपास कहाँ देखने को मिलेगा आपको सबसे ज़्यादा? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु। तो ये जो है आपको गुजरात, क्या है? गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा आपको उत्पादन देखने को मिलेगा कपास का। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, जौ का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य आपको बताना है। जौ का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। ठीक है, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा यूपी। जौ का सबसे ज़्यादा उत्पादन आपको यूपी राज्य में देखने को मिलेगा। मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है ये आपको बताना है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान। तो ये आपको जो है महाराष्ट्र राज्य में मिर्च का सबसे ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य बताना है आपको, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो ये जो है आपको उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा गेहूं का। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखें। ठीक है,
उसके बाद है सरसों का सर्वाधिक उत्पादन बताना है आपको, कौन सा राज्य में देखने को मिलेगा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा, राजस्थान में देखने को मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखें प्लीज़, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका ये है कि काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। आंध्र प्रदेश, असम, केरल, राजस्थान। तो ये आपको जो है सो केरल, ठीक है, काली मिर्च का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है आपको ये केरल में देखने को मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखें। सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा, ये आपको बताना है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, ठीक है। तो ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, तो ये कर्नाटक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य बताना है। तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है सो कहाँ होता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या आंध्र प्रदेश। तो ये आपको जो है सो आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होती है, तो आंध्र प्रदेश में होती है। किसका, तंबाकू का, ठीक है ना, तंबाकू का। ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन बताना है, कौन सा राज्य में देखने को मिलेगा, कर्नाटक, राजस्थान, केरल, आंध्र प्रदेश। तो ये आपको आंध्र प्रदेश में ही हल्दी का भी आपको उत्पादन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य आपको बताना है कि मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है कहाँ होता है। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो ये आपको जो है सो गुजरात में सबसे ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा। आपको कहाँ देखने को मिलेगा, गुजरात में देखने को मिलेगा। चना का सर्वाधिक उत्पादन बताना है कि कौन सा राज्य में देखने को आपको मिलेगा चना का। तो ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। क्या होगा इसका सही आंसर, ये आपका एमपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। चना का सर्वाधिक उत्पादन होती है मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रागी का सर्वाधिक उत्पादन बताना है, कौन सा राज्य में देखने को मिलेगा आपको, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। कौन सा है, तो ये आपको कर्नाटक है। कौन सा राज्य है, कर्नाटक राज्य है, जहाँ पे रागी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य आपको बताना है। सिल्क सिल्क सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होती है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, असम। तो ये आपको जो है सो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है सिल्क का। ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य आपको बताना है कि सोयाबीन सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होती है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो ये आपको जो है मध्य प्रदेश में होती है सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन। सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होती है कहाँ होती है, मध्य प्रदेश में होती है। इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया हुआ भी देश कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। चाय का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है कि चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होती है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, असम। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपको असम में देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा उत्पादन आपको असम में ही होती है चाय का, ठीक है। चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन आपको असम में होती है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन का सीरीज था तो लास्ट क्वेश्चन, सूखी मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य आपको बताना है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, राजस्थान। तो ये आपको आंध्र प्रदेश राज्य में सूखी मिर्च का सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए आपका सेशन ही समाप्त हो रहा है, लेकिन प्लीज़ अगर आप इस वीडियो का नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और ये आपको महत्वपूर्ण दिवस है, इसमें सारा मैं जो दिवस मनाया जाता है उसके बारे में मैं जनवरी से लेकर और दिसंबर तक जितने सारे मनाए जाते हैं सारों को एक जगह करके मैं एक वीडियो इस पर बना रखा हूँ। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।